इस वीडियो में मैं बात करूंगा वॉकिंग हेल्थ बेनिफिट पर। वॉक करने के ऐसे फ़ायदे जो पहले कभी ना आपने सुने हों। यहाँ तक तो हम सब ने सुन रखा है कि वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है, वॉक करने से वज़न कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। अब ये स्ट्रेस कैसे कम होता है, ये एक सवाल है जो आपके दिल में कभी ना कभी आया होगा। वॉक करने से बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है। कॉर्टिसोल बॉडी में वो हार्मोन है जो बॉडी में स्ट्रेस को रिलीज़ करती है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है तो बॉडी अडेप्टिव मोड में चली जाती है। अडेप्टिव मोड में क्या होता है? अडेप्टिव मोड में साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सांस फूलने लगता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। जल्दी थक जाते हैं, जिस्म में जान बाकी नहीं रहती। अगर ऐसा लंबे अरसे तक चलता रहे तो दिल की बीमारियों में हार्ट अटैक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में मैदे का अल्सर, मेंटल हेल्थ में एंग्जाइटी के साथ साथ और बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो वॉक करने से ये मैकेनिज्म टर्न ऑफ हो जाता है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकल जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ हो जाता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का लेवल नीचे आने से बॉडी अच्छा फील करती है। ऐसा सिर्फ 20 मिनट की वॉक से भी मुमकिन है। शुरुआत में आप लो इंटेंसिटी से शुरू कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलें। जैसे जैसे बॉडी अडेप्ट करती जाए वैसे वैसे हाई इंटेंसिटी की तरफ जा सकते हैं। नंबर 2 पर हम देखेंगे इम्प्रूव क्रिएटिविटी। वॉक करने से तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है, इंसान आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। इसका मतलब है कि जब बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल अप हो जाता है तो बॉडी स्ट्रेस आउट हो जाती है। आम ज़बान में हम इसे कहते हैं कि दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। स्ट्रेस में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पोटेंशियल कम हो जाता है। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है। तो एक लंबी वॉक आपको हेल्प करती है, आपको स्पेस देती है, तो आप एक डिफरेंट वे से एक मसले को देख पाते हैं और उसका हल निकाल पाते हैं। नंबर 3 पर हम देखेंगे आपको जो फ़ायदा है वो ये है कि वॉक करने से बॉडी में सेल्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें बॉडी का पावर हाउस भी कहा जाता है, इसकी तादाद में इजाफा होता है। इनकी क्वालिटी बेहतर होती है। ऑटोफेजी होती है। ऑटोफेजी मतलब नए सेल्स पुराने सेल्स की जगह ले लेते हैं। बहुत सी बीमारियां डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जन्म ले लेती हैं। इवन मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया की क्वालिटी पे कि कितने अच्छे से सेल्स तक फ्यूल और ऑक्सीजन पहुँच पा रहा है। मेटाबॉलिज्म डायरेक्ट कनेक्ट है इम्यून सिस्टम से। मेटाबॉलिज्म सही है तो इम्यून सिस्टम सही रहेगा। इम्यून सिस्टम सही है तो आप बहुत सी बीमारियों से बच पाएंगे। नंबर 4 पे बॉडी में मौजूद फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में इजाफा होता है। फ्रेंडली जरासीम जो बॉडी में इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। जीआई ट्रैक में निज़ाम अनहिज़ाम में मौजूद फ्रेंडली जरासीम ये गट माइक्रोबायोम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नंबर 5 पर है कि वॉकिंग बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तादाद को बढ़ाती है और एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क की क्वालिटी को बेहतर करती है। बॉडी जब अपने खुद से बनाए एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को इम्प्रूव कर लेती है तो बाहर से मिलने वाले या मेडिसिन की सूरत में दिए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क बॉडी में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल का मतलब है कि जहरीले मादे जो मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से बॉडी में पैदा होते हैं। इस नेटवर्क के मजबूत होने से बॉडी की लॉन्जेविटी में इजाफा होता है, मतलब बॉडी की उम्र बढ़ती है, क्यों ना कि इसमें बॉडी बहुत सी बीमारियों से बची हुई होती है। नंबर 6 पर है कि नेचुरल किलर सेल्स की तादाद में इजाफा होता है। ये सेल्स इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा हैं। नेचुरल किलर टी सेल्स को बॉडी कैंसर और वायरस से लड़ने के लिए बनाती है और वॉकिंग नेचुरल टी सेल्स की तादाद को बढ़ाता है। नंबर 7 पर है कि वॉक करने से ग्लूकोज और इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, वॉकिंग बेहतरीन एक्सरसाइज है। सुबह उठकर आप वॉक करते हैं, ये ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर को बर्न करता है। अगर आप वॉकिंग को अच्छे से 30 मिनट तक ले जाएं तो ना सिर्फ शुगर बर्न होती है बल्कि फ़ैट लॉस भी होता है। नंबर 8 पर है कि वॉक करने से बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है बनिस्बत हाई इंटरवल ट्रेनिंग है। हाई इंटरवल ट्रेनिंग में जिस्म में ऑक्सीजन तो ज़्यादा जाती है लेकिन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन सही से सेल्स तक नहीं पहुंच पाती।
वॉकिंग से 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन देखी गई है सेल्स और टिश्यू में बनिस्बत हाई इंटरवल ट्रेनिंग के। नंबर 9 पे है कि बोन डेंसिटी में इजाफा होता है, हड्डियों की क्वालिटी बेहतर होती है। नंबर 10 पर जो फ़ायदा है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और मसल स्टिफनेस कम होती है बिकॉज इम्प्रूव ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई जिस्म में अच्छी होने की वजह से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। लास्ट नंबर पर जो फ़ायदा है वो ये है कि विजन इम्प्रूव होती है, नज़र अच्छी होती है, आँख में मौजूद रेटिना इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन की वजह से बेहतर फंक्शन करता है और ना सिर्फ आँखें बल्कि किडनी और दूसरे ऑर्गन भी बेहतर फंक्शन करते हैं। वॉकिंग एक हेल्दी टूल है जिससे आप हेल्दी रहते हैं। बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ चलना ही होता है, कहीं भी मौजूद हों कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर, इंडोर करते हैं तो आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम पड़ता है। इसी बात के साथ अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।